वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में और भी वॉन्शन एफएफ्स है, अधिकोक एफएफ्स है, वो भी जाके सुनिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके बताना। चलिए, आई एम नॉट योर हस्बैंड का पार्ट शुरू करते हैं। तो ना हमने लास्ट में देखा था कि ये डिलीवरी का वक्त था। शाहजहान की तबीयत बहुत ही ज़्यादा वीक थी, लेकिन शाहजहान ना किसी को भी नहीं बोल रहा था। वो सिर्फ ना अपने में ही सब कुछ छुपा रहा था। तो ना डॉक्टर समझ जाता है, तो ना बोलता है कि तुम छुपा क्यों रहे हो, तुम बताओ हमें कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, वरना हम बेबी को बचा नहीं पाएंगे, छुपाओ मत। तो ना ईबो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देता है, बोलता है क्या तब तुम कुछ छुपा रहे हो। तो ना शाहजहान डर जाता है, बोलता है कि हाँ, मेरे पेट में 2 दिन से यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो ना ईबो इतना गुस्सा हो रहा था कि पूछो मत। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ना कहीं जाके मर जाए, क्योंकि शाहजहान ने उससे झूठ बोला। वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो ना उसे पता नहीं कैसा फील हो रहा है कि इतना डिस्कस्टिंग खुद पे फील हो रहा है कि कोई शाहजहान ने उसे बताया क्यों नहीं। तो ना सब लोग शाहजहान के ऊपर बहुत गुस्सा करना चाहते थे, लेकिन अभी सिचुएशन गुस्सा करने वाली नहीं थी। तो ना इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाता है सब लोग, शीजन भी। तो ना शीजन बहुत ही ज़्यादा खुद को गिल्टी फील कर रहा था कि वो डॉक्टर है, उसे कैसे पता नहीं चला। तो ना शीजन का दोस्त बोलता है हमें जल्दी से जल्दी उसे ऑपरेट करना होगा। फिर ना सब लोग ऑपरेट करने लगते हैं। तो ना अचानक से शाहजहान की तबीयत ना और बहुत ख़राब हो रही थी। वो ना कुछ सोच भी नहीं पा रहा था कि उसकी टेंशन बहुत हो गया था। वो टेंशन ले रहा था बहुत चीज़ों का। तो ना उसका डॉक्टर बोलता है कि इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, मुझे बताओ। स्ट्रेस लेना बंद करो शाहजहान, वरना बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें और बेबी को कंसोल करने के वक्त। तो ना शाहजहान खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। तो ना वो बाहर होता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक नर्स बाहर आके बोलती है कि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो ना ये लैजन के पास ईबो के पास वो डॉक्टर आता है, चिचन का दोस्त। तो ना ईबो को बोलता है तुम अंदर आओ। फिर बोलता है फिर ना ईबो को वो अंदर जाके बोलता है कि अपनी सेंट को रिलीज़ करो। तो ना वो ईबो अपने सेंट को रिलीज़ करता है। तो ना शाहजहान काम हो जाता है। तो ना बोलता है कि दैट्स इट। तो ना वो सेंट को रिलीज़ करने लगता है और ईबो को बोलता है उसके पास रहो, सिर्फ उसे देखो और कुछ नहीं, उसके चेहरे को। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना 3-4 घंटे के बाद इसी दौरान शाहजहान की सांसें उखड़ भी रही थी। उसकी सांसें वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो ना इसीलिए उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो ना बेबी को बहुत ही जैसे उसे पेन ना हो उसे डिलीवरी किया जाता है। फिर डॉक्टर उसके बेबी को बाहर लाता है। तो ना जब ईबो देखता है ना, वो रोने लगता है, बेबी भी रोने लगता है, उसके डैडा भी रोने लगते हैं। तो ना बेबी पहले रो नहीं रहा था। तो ना ईबो उसके पास जाके उसे छू के जब उसने छुआ ना, तभी बेबी रोने लगा। तो ना ईबो भी रोने लगा। फिर बहुत अच्छा एक मोमेंट था। फिर बेबी को क्लीन किया गया, शाहजहान को भी क्लीन किया गया। क्लीन करने के बाद वो बोलता है कि अभी तो शाहजहान और बेबी स्टेबल हैं, लेकिन वो दोनों बहुत ही वीक है। ईबो, तुम्हें बहुत ध्यान से उन लोगों को रखना होगा, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो नहीं वो हाँ बोलता है। ये वो हाँ बोलने के बाद ना
ईबो बीबी को अपनी गोद में लेता है। तो है ना, वो शाहजहान की तरफ देखता है कि शाहजहान अभी अनकॉन्शियस है, उसका कोई होश नहीं है। तो ना ईबो शाहजहान के पास जाके उसके फोrehead पे किस करके बोलता है, देखो ना बनी, हमारा बीबी कितना प्रिटी है, तुम, मेरा बीबी और हम सब एक साथ मिलके रहेंगे। तो दूसरी तरफ ईबो की डैड वांग जिशन की मॉम को पकड़ लेता है और उसे अपने मतलब गोडाउन में लेके जाता है। बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया। उन्हें बहुत गुस्से में आ रहे थे, गुस्से में आके नहीं खींच के तमाचा मारा उन्होंने वांग जिशन की मॉम को। तो ना वांग जिशन की मॉम हंस के बोलती है कि तुम्हारे बेटे ने भी तो मेरी बेटी को मार दिया ना। तो बोलता है तो क्या, तुम क्या चाहते थे, तुम क्या जानते हो, क्या मेरा ईबो छोड़ देगा? अगर उसे पता चला और भी कोई है था उसके पास तो उसे भी मार देगा, और मैं उसे रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि ये सही होगा। तो तुम मेरी ज़िंदगी से बाहर क्यों नहीं चली जाती? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें सिर्फ मैं ही चाहिए। क्यों, मैं ही क्यों, और कोई नहीं है इस दुनिया में? तो वांग जिशन की मॉम बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी। तो ना ईबो के डैड बोलते, मैंने कभी बोला था तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? फिर बोलता है क्यों नहीं करते, तुम उस ई से क्यों प्यार करते हो? तो बोलता है कि इसीलिए क्योंकि वो अच्छी है, उसकी दिल में कोई कालापन नहीं है, मैला नहीं है उसका दिल, और तुम सबसे ज़्यादा घटिया औरत हो मेरी ज़िंदगी में देखी हुई। तो ना ईबो के डैड गन निकालते हैं और वांग जिशन की मॉम के ऊपर टांग देते हैं। बोलते हैं कि तुम मुझे मारने वाले हो। तो ईबो के डैड बोलते हैं कि तुम्हें लगता है मैं अभी तुम्हें छोड़ूंगा? तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, तुम्हारी ज़िंदगी तो मैं बहुत तरपा के लूँगा, इतनी जल्दी तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। तो ना ईबो के डैड ऐसा बोल के वो ना वांग जिशन की मॉम के पैरों पे गोली मारते हैं, वहाँ से खून निकल रहा था। तो ना वांग जिशन की मॉम के पास जाके बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे लैंसन का एक अल्फ़ा बेबी बॉय हुआ है, वो कितना खूबसूरत है अपने डैडा की तरह। तो ना वांग जिशन की मॉम बोलती है तेरा दूसरा बेटा भी तो उस पर मरता है। तो वो ईबो के डैड बोलता है कि अच्छी बात है ना, वो एक नेक दिल अच्छे इंसान से प्यार करता है, तुम जैसे क्रूर की बेटी से नहीं। मैं मेरे बेटों पे प्राउड फील करता हूँ कि अपनी अपनी पार्टनर्स की चॉइस उनके डैड से आई है। तुम जैसे घटिया इंसान की बेटी और घटिया इंसान के जैसे लोग मेरे बेटों के आसपास भी नहीं आते। मेरी बेटी भी एक अच्छी इंसान से शादी किया है। अगर ईबो और शाहजहान एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे तो मैं उनकी खुद की शादी करवाऊंगा। तो वांग जिशन की मॉम हंस के बोलती है वो तो तुम अपने दूसरे बेटे से बिट्रे करोगे? तुम्हें पता नहीं था? तुम्हारा दूसरा बेटा कैसे मरा पता है? अपने हस्बैंड को बचाते हुए, अपने हस्बैंड और बेबी को बचाते हुए। तुम उसके हस्बैंड को किसी उसके ट्विंस ब्रदर को दे दोगे? तुम्हें लगता है कि वो तो अच्छा फील करेगा? तो बोलता है कि हाँ, वो अच्छा फील करेगा, क्योंकि उसकी फैमिली उसके शाहजहान को वो ईबो को सौंप के गया था। तो ऐसे बकवास चीज़ें मुझे मत बोलो कि मुझे ऐसे ट्रिक कर सकते हो। तो ना वांग जिशन की मॉम को ना लैंसन की डैड बहुत टॉर्चर करके उन्हें मार देते हैं। दूसरी तरफ ये मतलब लैंसन के डैड सब कुछ सर्च करने लगते हैं कि उनके साथ और कौन कौन था, तो वो ढूंढ लेते हैं और उन्हें भी मार देते हैं, क्योंकि उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा
नफ़रत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनके बेटों से वो बेटे और बेटियों से और उनके पतियों से बहुत प्यार करते हैं। कोई भी अपनी फैमिली को इस तरह से टूटते हुए बिखरते हुए तो नहीं देख सकता ना। तो इसीलिए वो ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप से फिर ना वहाँ इबो की तरफ उसके डैड कॉल करते हैं, बोलते कि तुम शाहजहां से प्यार करते हो। तो ना वो हाँ बोल देता, वो अपने डैड से झूठ नहीं बोलता यस डैड। फिर ना इबो बोलता है कि अच्छा ठीक है डैड, आप कहाँ हो, बेबी को आप नहीं देखना चाहते। फिर ना वह इबो के डैड बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। तो बोलता अच्छा ठीक है। तो ना दूसरी तरफ शाहजहां को थोड़ी धीरे धीरे 2-4 घंटे बाद होश आता है और देखता है वो उसका फ्लैट टमी। तो ना घबरा जाता है, बोलता है मेरा बेबी। फिर ना उसका बेबी उसके पास लेके जाया जाता है। तो उन्हें देख के बहुत रोता है, बोलता है कि लहसन तुम कहाँ हो, देखो ना हमारा बेबी कितना प्रिटी है। वो बोलता है कि इबो बोलता है हैंडसम है हमारा बेबी। तो ना शाहजहां इबो के तरफ देखता है, बोलता है कि हमारा बेबी। फिर बोलता है यस हमारा बेबी। तो ऐसा बोल के ना इबो कुछ और बोलना चाहता था, तो ना शाहजहां बोल देता है कि हमारा बेबी नहीं, मेरा और लहसन का बेबी। तो ना इबो को बहुत गुस्सा आता है, फिर भी वो ना कुछ नहीं बोलता, क्योंकि शाहजहां की तबीयत अभी अच्छी नहीं है, तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने की अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे लैनी आके बोलती है कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड कितना खूबसूरत है। फिर ना वो बोलता है कि चलो चलो मैं उसे गोद में लूँगी। तो ना शाहजहां उससे लैनी को दे देती है, बोलते लीजिए मम। तो ना लैनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुश होने के बाद ना इबो को बोलते देखो देखो तुम्हारा बेटा कितना खूबसूरत है इबो। तो ना शाहजहां बोलता है वो लहसन का बेटा है मम। तो ना उसकी मम बोलती है कि ध्यान भी उसने भी रखा है, तो उसका भी वो भी डैड हुआ। और शिनचैन देखो तुम्हारा सन भी कितना खूबसूरत है। फिर ना वो जियानचैन को भी बोलता है देखो तुम्हारा सन भी, जियानचैन देखो तुम्हारा सन कितना प्रिटी है। तो ना जियानचैन आके बोलता है हाँ मेरा सन बहुत प्रिटी है। तो ना शाहजहां समझ जाता है, तो ना वो कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता है। तो ना दूसरी तरफ यानली आके बोलती है हटो हटो मैं उसकी मम्मी हूँ, हटो। फिर ना ऐसा बोल के उसे गोद में ले लेती है। बेबी के साथ सब लोग खेल रहे होते हैं और इबो ना सिर्फ शाहजहां को देख रहा होता, देख नहीं रहा होता, घूर रहा होता है। मतलब उसका गुस्सा एक हाई लेवल पर चढ़ा हुआ था कि वो ना अभी किसी को मर्डर कर देगा। वहाँ पे नए हुसैन आ जाता है और ना वो नए हुसैन के साथ ना शाहजहां बहुत अच्छे से बात कर रहा था, वो ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा था। तो ना नए हुसैन को ना वो बहुत गुस्से से देख रहा होता है, बोल रहा मतलब उसे खून कर दे ऐसा फीलिंग आ रहा था नए हुसैन के ऊपर। तो ना नए हुसैन बोलता है कि वो बोलता है क्या, इबो ना बहुत ही ज़्यादा रूडली बोलता है। तो बोलता है अच्छा ठीक है बाहर आओ तुमसे कुछ बात करनी है। तो ना वहाँ पे इबो बाहर आता है, बोलता है क्या है। फिर इबो नेसन बोलता है कि सब कुछ सेटल हो गया है। फिर बोलता है इबो बोलता है कैसे। फिर बोलता है तुम्हारे डैड। वो बोलता है ओह अच्छा ठीक है, तो कुछ करने की और कुछ है। तो ना न्यूसन बोलता है अभी तो कुछ नहीं है और आगे पता चलेगा तो बता दूंगा। तो ना बोलता है अच्छा ठीक है कुछ पता चले तो मुझे बताना। तो ना ऐसे ही कुछ दिन एक हफ़्ता हॉस्पिटल में गुजारने के बाद इबो तो बेबी को अकेला छोड़ता ही नहीं था, उसने बेबी के लिए सब कुछ किया। अभी शाहजहां बेबी को नहीं ले पा रहा था, उसे सिर्फ फीड करा रहा था, उसका ध्यान नहीं रख पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक थी, उसे मेडिसिन दिए जा रहे थे। तो ना उसके मतलब शिनचैन के दोस्त को इबो जाने ही नहीं दिया था। तो बोलता है कि जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाता गगा आप कहीं नहीं जा रहे हो। तो ना वो भी मान जाता है।
तो मानने के बाद ना ईबो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने बेटे को अपने पास रख के। तो ना ईबो ना जब बेबी को एक रात फीड करवा रहा था बॉटल से, तो वो ना शाहजहां को उठाना नहीं चाहता था क्योंकि शाहजहां बहुत ही तकलीफ़ में था, उसे पेन हो रहा था। तो ना रात को जब ईबो बेबी को देख रहा होता है ना, तो ना शाहजहां ईबो को देख रहा होता है, बोल रहा फिर ना शाहजहां बोलता है ईबो, फिर बोलता है ईबो बोलता है तो बोलता है तुम इतना ध्यान क्यों रख रहे हो उसका, तुम उसके। फिर ना ईबो बोलता है मैं उसका डैड हूँ, हमेशा रहूँगा। अगर तुम्हें मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है शाहजहां मत करो, मैं तुमसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात कभी मत बोलना कि ये मेरा बेटा नहीं है। तुम्हें मेरी ज़िंदगी में नहीं आना है मत आओ, लेकिन मुझसे मेरे बेटे की ज़िंदगी से जाने के लिए कभी मत बोलना, वरना बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। ये ना बहुत डार्क वॉइस में ईबो ने बोला था। तो ना ईबो को ना शाहजहां देख रहा था कि ईबो कैसा है। फिर ना शाहजहां बोलता है अच्छा ठीक है, तुम मैं उसे बताऊंगा कि लेंसन उसका डैड है। तुम फिर उससे वो जो चाहे वो तुम्हें कह सकता है, लेकिन उसे सच्चाई पता होनी चाहिए ईबो। फिर ना ईबो देखता है, बोलता है कि एज यू विश। फिर ना ऐसा बोल के ना वो बेबी को अपने पास ही रख देता है। वो ना ईबो शाहजहां को नहीं देता। तो ना शाहजहां ना बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत फ़नी सीन था कि कोई बेबी मतलब कोई बच्चे से कोई टॉय लेने वाला है, तो इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो ना इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे बहुत हंसी आ रही थी ईबो की ऐसे देख के। तो ना ईबो बोलता है कि अभी सो जाओ। फिर बोलता है शाहजहां बोलते उसे मुझे दो, मैं उसे थोड़ा सा वार्म कर देता हूँ तो सो जाएगा। तो ना ईबो बोलता है मैं कर दूँगा, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम सो जाओ। फिर ना शाहजहां बोलते दो उससे मुझे भी। फिर ना ईबो ना मतलब अनलविंगली वो शाहजहां को देता है। तो ना ईबो जब शाहजहां उसे लेता है ना एक मॉम की वार्मथ से, बेबी ना उसी वक्त सो जाता है। तो बोलता है कि वो ऐसा क्यों किया। फिर बोलता है कि तुम मॉम नहीं हो। फिर बोलता है ये बात तो सही है। तो ना फिर वो ना ईबो ना वहाँ पे ही बैठ जाता है, वो ना बेबी को देखने लगता है। तो ना शाहजहां बोलता है जाके सो जाओ, तुम्हारी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। तो बोलते तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या हो कुछ हो, तुम्हें तो लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ। फिर बोलता है शट अप, जाओ जाके सो जाओ। फिर बोलता है नहीं। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस अगर नॉइस आए तो इग्नोर कीजिएगा। और मेरे चैनल में न्यू हो तो और भी बहुत सारे फैन फिक्शंस है, वो भी जाके देखिए।